ये जो मौलाई मौलाई करते हैं यार, हम लोगों से बड़ा कोई मौलाई है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई कायनात की औलाद हैं। हम वो सैयद नहीं है जो अमरीकी और ईरानी डॉलर पर बिककर सहाबा की शान में गुस्ताखी करे। अरे हम तो वो सैयद हैं जो अपनी खानकाह से पैगाम देते हैं, जो पैगाम मेरे इमाम ने बरेली से दिया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर नज्म है और नाव है इजरत रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, सही साहब, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और एक बात और सुने, उन्हीं खुतबा को, उन्हीं पीरों को, उन्हीं पीरों को और उन्हीं सैयदों को आप अपने इजलास में बुलाएं जो नबी के भी वफादार हों, नबी के खुलाफा के भी वफादार हों। सिर्फ मौलाई मौलाई का नारा न लगाते हो, बल्कि सिद्दीक की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फारूक की अदालत का भी नारा लगाते हो, उस्मान की सखावत का भी नारा लगाते हो, फिर अली की शुजाअत का नारा लगाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमीर मुआविया के वफादार हैं। हम अमीर मुआविया के वफादार हैं, नहीं है भाई? हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, समझ? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हजरत अमीर मुआविया के वफादार हैं। उन्हीं सैयदों को आप अपने इजलास में बुलाएं, अपने प्रोग्राम में बुलाएं जो नबी के भी वफादार हों, नबी के खुलाफा के भी वफादार हों। वो किसी भी खानका के शहजादे हों, जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करें, सहाबा की शान में गुस्ताखी करें, वो किसी भी खानका के शहजादे हों, हमारी नजर में उनकी कोई औकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खानका वाले हैं, खमाखा वाले नहीं। हजरत भी खानका वाले हैं, हम भी खानका वाले हैं। आपके अभी आते होंगे कुछ खमाखा वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खानका वाले हैं, है ना? तो क्या फरमाते हैं सरकार ताजुल शरिया सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। आप सब बोलेंगे सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। नबी के लिए आगे फरमाते हैं मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके, अरे आला हजरत का नाम आए नगलिया आकिल के मुसलमान खामोश रहे, ये तो ताज्जुब की बात। अरे जब आला हजरत का नाम आता है तो हम लोग की तो कलियां खिल जाती हैं, चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का चेहरा जो है बुझे हुए बल्ब की तरह हो जाता है। और नगलिया आकिल वालों, ये जुमला नोट कर लो, ये बरेलवी सैयद हैं, हम भी बरेलवी सैयद हैं। और आला हजरत में ये जो आला लगा है, उस आला को हम बरेलवी सैयद आले से चेक करते हैं। आला कहने से किसको तकलीफ हुई, किसको एलर्जी हुई? जिसका टेम्परेचर बढ़ा, जिसका टेम्परेचर बढ़ा। तो समझ रहे हैं, हजरत तो हजम हो जाता है लेकिन आला हजरत हजम नहीं होता। लेकिन याद रखना नगलिया आकिल के मुसलमानों, ये बरेलवी सैयद का पैगाम है। आला हजरत में जो ये आला लगा है, आला हजरत में जो ये आला लगा है, हम बरेलवी सैयद कैसे चेक करते हैं? आला से चेक करते हैं ना। तो आला कहने से किसको तकलीफ हुई? जिसका टेम्परेचर बढ़ा। तो समझ रहे हैं हजरत तो हजम हो जाता है लेकिन आला हजरत हजम नहीं होता। याद रखना, आला हजरत को, इमाम अहमद रजा को वही आला जानता है, आला पहचानता है, आला मानता है कि जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का बड़ा मजबूत कौल है, हमारे असलाफ का, कि खून का असर होता है। अब जाहिर सी बात है, खून अगर आला क्वालिटी का है, खून अगर आला नस्ल का है, जब खून आला है, मिजाज भी आला होगा, जहन भी आला होगा, फिक्र भी आला होगी, सोच भी आला होगी, अकीदा भी आला होगा, नजरिया भी आला होगा। और आला हजरत के इस अकीदे के साथ वो इस दुनिया में जीता होगा, दुनिया वालों को ये पैगाम देता होगा, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। लिल्लाहिल हम्द में
मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब, जब हम लोग ये कहते हैं कि हम बरेलवी सैयद हैं, कुछ लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। हमने एक जगह तकरीर में कहा कि हम बरेलवी सैयद हैं, हमारे ऊपर आला हजरत का एहसान है। जब हम वहाँ से आए, हमारे पास कॉल आई कि सैयद फरमान मियां साहब, एक जो जुमला आप बोल गए उस पर एक सैयदजादे को एतराज़ है कि हम फातिमा की औलाद हैं, हम आका हैं, आला हजरत गुलाम हैं, और आका पर किसी खान और पठान का एहसान नहीं। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मैं हूं या वो सैयद जो ये कहता है कि आला हजरत गुलाम है और मैं आका और उन पे आला हजरत का एहसान है। मैंने कहा हमारे जो नाना हैं आकाए अंबिया हैं, सरदारे अंबिया हैं, ताजदारे अंबिया हैं, सुल्ताने अंबिया हैं, और मेरे आका के बाद अगर किसी की जात है, किसी का मर्तबा है, तो जुमा के खुतबे में हर इमाम पढ़ता है अफजलुल बशरि बअदल अंबिया बित्तहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। इसमें तफरीक नहीं, हर इमाम पढ़ता है अफजलुल बशरि बअदल अंबिया बित्तहकीक। मेरे आका सरदारे अंबिया, सुल्ताने अंबिया, ताजदारे अंबिया, मेरे नबी के अव्वल खलीफा साहबी रसूल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक, और मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ए अबू बकर, तुम मेरे हौज़े कौसर के भी साथी हो, गार के भी साथी हो। अब सादात और सिद्दीकी का संगम देखें, आका अबू बकर की मोहब्बत देखें। नबी फरमा रहे हैं, ए अबू बकर, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया ए अबू बकर जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, नबी फरमाते हैं, अबू बकर, सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया, लेकिन तुम्हारे एहसान का बदला कयामत में खुदा तुम्हें देगा। तुम्हारे एहसान का बदला कयामत में खुदा तुम्हें अता करेगा। अब बताओ, एतराज करने वालों, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, नबी के अव्वल खलीफा हैं, साहबी रसूलुल्लाह हैं, लेकिन मेरे आका के गुलाम है कि नहीं? नबी आखिर ज़मां के गुलाम है कि नहीं? और मेरे आका अपने गुलाम से कह रहे हैं, ए अबू बकर, सबसे ज्यादा मुझ पर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर तुम्हारा एहसान है। अब हम बरेलवी सैयदों को ज़हन मिल गया, फातिमा की औलादों को ज़हन मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि ए अहमद रजा, सबसे ज्यादा हम सैयदों पर तुम्हारा एहसान है। और मैं कहता हूं, ये एक नहीं बल्कि दो दो एहसान है। पहला एहसान तो मेरे इमाम फाजिले बरेलवी का ये है कि नाना की शरीयत को बचाया, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा चाहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान मेरे इमाम का ये है कि फातिमा की औलादों का मर्तबा बताया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आला हजरत को मजबूर होकर नहीं मानते बल्कि मसरूर होकर मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, वो नाम के हैं सैयद, वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रजा से। वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रजा से। मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत, मेरी तो हर घड़ी है। वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रजा से, मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत, है नहीं हमारी। इसलिए हम अपनी खानका से ये पैगाम देते हैं, भूखे रहो लेकिन आला हजरत के गुण गाते रहो। बस तकरीर खत्म। मसलक के आला हजरत पर कायम रहें, आप तालीमात आला हजरत पर चलते रहें, मिशन आला हजरत पर चलते रहें, जो मिशन आला हजरत है उसे आम करें। इसलिए कि आला हजरत से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा इनाम मसलक के आला हजरत पर चलने का ये होता है कि जो सच्चे दिल से मसलक के आला हजरत पर कायम हो जाता है, ना वो वहाबी होता है, ना वो देवबंदी होता है, ना वो राफजी होता है, ना वो खारजी होता है, ना वो सुलह कुल्ली होता है। जो सच्चे दिल से मसलक के आला हजरत पर कायम होगा वो इंशाअल्लाह जन्नती होगा। तो इस सुलह कुल्लियत और राफजियत और मौलायत के दौर में अपने ईमान और अकीदे का तहफ्फुज करो। और ईमान और अकीदे का तहफ्फुज कैसे होगा? सच्चे दिल से मसलक के आला हजरत पर कायम रहो। और यही
यही पैगाम हमारे मुर्शिद हमें देकर गए कि मसलक आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचाने दीने नबी के लिए। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व सलाम। अब चाहे वो सुलह कुल्ली नगलिया आकिल का क्यों ना हो, चाहे वो सुलह कुल्ली रामपुर का क्यों ना हो, चाहे वो सुलह कुल्ली हमारे बिलासपुर का क्यों ना हो, कहीं का भी सुलह कुल्ली हो, मुर्शिद फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, नबी के लिए। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरीयत अक्सर फरमाया करते थे कि इस दौरे पुरफितन में वहाबियत और देवबंदियत से ज्यादा खतरनाक सुलह कुल्लियत है। और मैं उन सुन्नियों को ये पैगाम देता हूं, और मुझे एहसास होता है कि कैसे सुन्नी हैं, जो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, मुरीद भी बताते हैं, खानकाहों से मज़ारों पर भी जाते हैं, अल्लाह वालों का उर्स भी मनाते हैं, सरकारे गरीब नवाज की छठी भी करते हैं, सरकारे गौसे आजम की 11वीं भी करते हैं, लेकिन नमाज वहाबी और देवबंदी के पीछे पढ़ लेते हैं। नमाज देवबंदी सुलह कुल्ली वहाबी के पीछे पढ़ लेते हो। कैसे हो? तुमने अपना ईमान इतना कमजोर समझ रखा है कि वहाबी और देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेते हो, और जब रिश्ते की बात आती है तो पैसा देखते हो, दौलत देखते हो, हुस्न देखते हो। कैसे हो? ईमान नहीं देखते। अपना रिश्ता वहाबी के यहाँ कर देते हो, अपनी लड़की वहाबी के यहाँ दे देते हो, वहाबी के यहाँ से लड़की ले आते हो। मेरे पीरो मुर्शिद ने तो बहुत पहले फरमा दिया था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। तो ना वहाबी के लड़की दो, ना वहाबी के से लड़की लाओ, अपना रिश्ता उसी से रखो कि जिसका रिश्ता मदीने वाले आका से है। और एक बात और बता दूं, ये आज जो कीड़े मकोड़ों की तरह जमातें निकल रही हैं, कोई मौलाई बनकर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं हर सहाबी जन्नती है और हर सहाबी का मानने वाला जन्नती। हमें तो ताज्जुब होता है कि वो कुत्ता होकर असहाबे कहफ पर नहीं भौंका, ये इंसान होकर असहाबे रसूल पर भौंकते हैं।